एवरीवन, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। मेरा नाम अंशिका पांडे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम करने वाले हैं पेपर 1 के 40 मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, जिससे आपको आपका जीआरएफ मिल सकता है। आई नो बहुत कम टाइम बचा है आप लोगों के लिए, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स दिसंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग री एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं, दोनों के लिए ही ये पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इससे ये समझ में आएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा और उसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टॉपिक नंबर 1 की। देखिए, आप लोगों के लिए स्वयं और स्वयं प्रभा ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं अलोंग विथ मूक्स। तो यहाँ पर हम स्वयं, क्योंकि एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, तो मैं आपको यहाँ पर मूक्स भी लिख देती हूँ। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स। जितने भी आपके कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड्स हैं, जैसे कि आपका कहूत हो गया, मेंटीमीटर हो गया, पैडले हो गया, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ भी कन्वेंशनल टॉपिक्स नहीं बताऊंगी, मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगी जो कि आपको शायद हो सकता है सिलेबस में डायरेक्टली ना मेंशन हो, बट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल्स, रिसर्च के स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल्स पर क्वेश्चंस। ये आपको हर पेपर में देखने को मिला है और ये बार बार आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, देन अगर आप चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लेते चलें ताकि आपके लिए इजी रहेगा। उसके अलावा लर्निंग थ्योरीज, चाहे वो जीन पियाजे हो, चाहे वो मैस्लोव की हायरार्की ऑफ नीड्स हो, चाहे वो आपका गैग्ने के लर्निंग स्टेप्स हो, ये जितनी भी आपकी थ्योरीज हैं ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। देन वी हैव पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ रिसर्च। उसके अलावा आपका एक सेकेंड इवैल्यूएशन, इसमें आपको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन जरूर से पढ़ लेना है। रिसर्च के स्टेप्स, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। टीचिंग फिलॉसफी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। कम्युनिकेशन में जितने भी आपके नॉन वर्बल टाइप की कम्युनिकेशन है जरूर से पढ़ लीजिए। कम्युनिकेशन की बात हो ही रही है तो आपके जितने भी मास मीडिया मॉडल्स हैं, यहाँ से हर बार आपके पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। इनफैक्ट इस बार आपके जून 2026 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें लासवेल, शैनन एंड वीवर, ऑसगुड, सैकराम, इनके मॉडल के नाम दिए थे और कौन से ईयर में ये मॉडल्स दिए गए हैं, इस पर क्वेश्चन आया था। इससे पहले ये क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन दिया करते थे, इस बार इन्होंने डायरेक्ट ईयर ही पूछ लिया है, तो आप दोनों चीजें पढ़ लीजिएगा। ओके, जितने भी आपके मूवी वाले क्वेश्चंस हैं, वंदे मातरम की लिरिक्स पे क्वेश्चन आए थे, वो भी पढ़ लीजिएगा। हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज की क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन जरूर से विदाउट मिस पढ़ना है आपको। जितने भी आपके एजुकेशनल कमीशंस हैं, प्री इंडिपेंडेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंट, इनके चेयरमैन और इनका जो ईयर है वो आपको याद रखना है। NEP 2020 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज दोनों से ही क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं।
AEIO जरूर पूछा जाता है आपसे। रिसर्च के टाइप से जरूर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो सारे टाइप्स को भी पढ़ लीजिएगा। टीचिंग के अंदर लर्नर सेंट्रिक एंड टीचर सेंट्रिक मेथड्स पर क्वेश्चन आते हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी क्वेश्चन देखा और बहुत सारी जगह क्वेश्चन देखा है ये वाला, एरिक्सन की साइकोसोशल वर्सेस फ्रूड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप ये जरूर से देख लीजिएगा। ये मैंने अपने जीआरएफ फेवरेट टॉपिक्स के अंदर भी आपको करवाया हुआ है। देन सॉरी, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो सेमांटिक बैरियर हो, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो, फिजिकल बैरियर हो, साइकोलॉजिकल बैरियर हो, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मूड्स एंड फिगर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी पर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये मैं आपको टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स बता रही हूं ताकि आप स्पेसिफिकली इन पर फोकस करके अपनी तैयारी करेंगे। आपके जितने भी यूजीसी के प्लेजरिज्म रूल्स हैं उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। अब रिसर्च की बात कर ही रहे हैं तो रिसर्च में जो भी आपके रेफरेंस स्टाइल्स हैं उनके अंदर 2 रेफरेंस स्टाइल्स को जरूर से पढ़ लीजिएगा। वन इज APA एंड द अदर वन इज MLA। इन दोनों को जरूर पढ़ लीजिए, बाकी चीजें आप पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं है, ठीक है। NOIR स्केल पढ़ लीजिएगा रिसर्च के अंदर, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। हायर एजुकेशन के अंदर जितनी भी आपकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं यूनिवर्सिटी, जितनी भी एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इनके जो भी स्टैब्लिशमेंट ईयर्स हैं, साथ ही साथ इसमें कौन से स्कॉलर्स प्रेजेंट थे और कौन सी शिक्षा दी जाती थी, किस लिए ये यूनिवर्सिटीज प्रसिद्ध थी, वहां से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। DI, आपको एक DI डेली प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स की आपको DI प्रैक्टिस करनी है। मैथ के क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। एक लॉ के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था, आप अपने जो भी आपको मैथ पढ़ाते हैं टीचर, उनसे बोल दीजिएगा कि वो लॉ वाले क्वेश्चन में जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था वो आपको स्पेसिफिकली करवा दें वो, ठीक है। ICT के अंदर हमारे पास में मेमोरी हायरार्की का क्वेश्चन है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। फुल फॉर्म्स और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है सब देख लीजिएगा, मतलब ICT के लिए आई वुड से। पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में जितने भी आपके प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे इस बार मैंने क्वेश्चन देखा था, उन्होंने बोला था कि क्योटो प्रोटोकॉल कौन से मैकेनिज्म से रिलेटेड है, तो 4 ऑप्शंस थे, उसमें से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये भी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स PYQs के थ्रू आपके हो जाएंगे, तो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर से पढ़ लीजिएगा फॉर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसके अलावा SDG और MDG गोल्स, एनर्जी में आई वुड से, अच्छा ये तो मैं क्या ही कर रही हूँ,
34th SDG and MDG goals. एनर्जी के अंदर आप स्पेसिफिकली फोकस कीजिएगा इन पे सोलर एनर्जी, देन आपका हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी एंड आपका न्यूक्लियर एनर्जी। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। फैलेसीज आई थिंक हो गया है, AEIO भी हो गया है, मूड्स एंड फिगर्स भी हो गया है। हेत्वाभाषा, ये आपका ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नो मैटर व्हाट, मतलब ये पूछेंगे ही आपसे यहां से इस पर्टिकुलर से क्वेश्चन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप अगर इन दिनों में 5 भी टोटल लगा लेते हैं तो भी सही है। कोशिश कीजिएगा कि आप जो बैंक में जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हायर एजुकेशन में जो आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि ई विद्वान हो गया, वो सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बताती हूँ। यहाँ से आप लोग एक पर्टिकुलर चीज जो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वो है बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक टीचिंग के क्वेश्चंस, जिसके अंदर ये कम्युनिकेशन और टीचिंग को क्लब करते हैं, टीचिंग और ICT को क्लब करते हैं, साथ ही साथ टीचिंग और रिसर्च को भी क्लब करते हैं। तो ये क्लब्ड क्वेश्चन या क्लब चीजें जो होती हैं वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचिंग और हायर एजुकेशन को भी ये क्लब कर देते हैं। बस अगर आपने इतना टॉपिक भी कर लिया, ये 40 टॉपिक्स अगर आपने कर लिए हैं, तो आपको पेपर 1 में 80+ लेने से कोई भी रोक नहीं सकता है। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर डिसम्बर एंड योर री एग्जामिनेशन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।